चाहे वो समस्या महिलाओं का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों का हो, चाहे किसी भी प्रकार जो यहाँ पर महानुभाव रहते हैं पटना नगर निगम क्षेत्र में, उन सभी की समस्याओं को बिल्कुल समाप्त करने का पूरा प्रयास किया तारीख जाएगा। तक का जो है समय ले लिया है, जिसको लेकर के जो है अभी भी एक आशंका बनी हुई है। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। देखिए, ये जो नगर निगम का चुनाव या नगर परिषद का चुनाव है, ये लोकतंत्र की सबसे निचली व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और जनमानस की सेवा करते हैं। और ये वैसे प्रतिनिधि हैं जो जनमानस के बीच के हैं, बिल्कुल पड़ोसी की तरह, भाई की तरह लोग होते हैं और उनको चुन करके आना होता है, तो उसके हर दुख दर्द को नज़दीक से देखते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का चुनाव होना अति आवश्यक है। तो चुनाव 28 तारीख को पटना नगर निगम जैसे नगर निगम के लिए या नगर परिषद आदि के लिए 18 दिसंबर को दिया गया है। निश्चित रूप से अब जो सुप्रीम कोर्ट का वो रुख है जी, उस रुख के अनुसार ये चुनाव हो जाना है और चुनाव होगा ही। और जो भी प्रत्याशी इसमें हैं उनको चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। जगह जगह आपका जो चिकित्सा शिविर है वो लोगों को और ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। देखिए, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ और मेरे स्वभाव के अंदर सेवा भाव है। और चिकित्सक की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि चिकित्सक के मूल में अंदर सेवा भाव। तो ये चिकित्सा शिविर में विगत 3 दशक से लगा रहा हूँ और उस चिकित्सा शिविर का अनवरत संपूर्ण भारत में चलता रहता है। सिर्फ पटना या बिहार की बात नहीं, संपूर्ण भारत में चलता रहता है। तो अभी चूंकि मेरा ज़्यादा समय पटना को ही देना है, तो पटना में भी चिकित्सा शिविर हमारा अनवरत 3 दशक से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं तो सेवा के लिए आया हूँ। इस चुनाव की अगर बात करें, नगर निगम चुनाव की, तो बहुत ऐसे लोग हैं, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है कि चुनावी समाज सेवी बने हुए हैं। तो उससे हम लोग का क्या कहना, जनता सब कुछ जान रही है। और चिकित्सा शिविर हमारा अनवरत चलता रहता है, उसका चुनाव से कोई संदर्भ नहीं है। निश्चित रूप से ये सब कुछ देख करके ही डॉक्टर अजय प्रकाश सेवा भाव से लगे रहते हैं समाज की सेवा के लिए, जन की सेवा के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि चुनाव में आइए, तो हम लोग चुनाव में आए। हमारी अपनी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी चुनाव मैदान में हैं और जनमानस का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। निश्चित रूप से 28 दिसंबर को जो पटना नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो रही छाप हमारी अर्धांगिनी ईवीएम की संख्या नंबर 24 पर है। उस पर भरपूर मोहर लगेगा जनमानस के द्वारा। हमारे जिनकी चाहत से ही हम लोग खड़ा हुए हैं और लाखों के अंतर से जीत दर्ज होगी और दायित्व मिलेगा मेयर का। और मेयर के दायित्व को तो जनमानस हम पर विश्वास कर रही है। उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए, चाहे वो समस्या महिलाओं, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे पदाधिकारियों का हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों का हो, चाहे किसी भी प्रकार जो यहाँ पर महानुभाव रहते हैं पटना नगर निगम क्षेत्र में, उन सभी की समस्याओं को बिल्कुल समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनको लगेगा कि हाँ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था डॉक्टर अजय प्रकाश और वीणा कुमारी जी से, उस पर पूरी तरह से खरा उतरे हैं। एक सवाल कुमारी जो है, जो मेयर के लिए जो प्रत्याशी हैं, अधिकतर लोग आपसे ही कंपटीशन क्यों करना चाहते हैं? इस तरह की बातें आई, इसलिए मैं आपसे एक सवाल। जनता का प्रेम है, जनमानस का प्रेम है, तो निश्चित रूप से जनमानस का प्रेम लाखों की संख्या में विरोधियों को, अन्य प्रत्याशियों को दिख रही है। और वीणा कुमारी जी जो हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं और इस शिक्षण संस्थान का संचालन भी करती हैं।
इस शिक्षण संस्थान का ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में भी है, तो निश्चित रूप से जनमानस समझ रही है कि वो एक सक्षम व्यक्तित्व हैं जो कि पटना नगर निगम अच्छी तरह से चलाएंगे। और जो भी संकल्प हमने दिया है उसमें बिल्कुल नयापन है हर चीज, क्योंकि अब तक लोग यही जानते थे कि नाला की सफाई और कूड़ा का निष्पादन, जो कि वो भी सही ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन हमने शिक्षा का मुद्दा लाया, हमने स्वास्थ्य का मुद्दा लाया, हमने पर्यावरण का मुद्दा लाया। हर तरीके से एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है और उसका कुछ कुछ विवेचना विवरण मैं देते रहता हूं आप सभी के माध्यम से। तो जनमानस के बीच वो मैसेज जा रहा है जो हमको पहले से नहीं जानते थे। लेकिन जो लोग मुझे नज़दीक से पहले से जानते थे उन्हें पता है कि मैं एक प्लान वे में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। उस प्लान को फुल प्रूफ, चाहे जरूरत अगर पदाधिकारियों की पड़ती हो तो पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा करके, वैज्ञानिकों की आवश्यकता है तो उनके साथ सामंजस्य बैठा करके, और जनमानस के बीच सामंजस्य बैठा करके धरती पर उतारने का काम करता हूँ, जो कि 100% सफल होता है। अच्छा, हर लास्ट लेवल पे सफल होता है। तो निश्चित रूप से जनमानस को ये पता है कि अब पटना का मेयर असली रूप में देखने को मिलने वाला है और पटना बदल करके नंबर 1 बनने वाला है। तो उनका प्यार तो मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा तो प्रत्याशी जो विरोधी प्रत्याशी हैं उनमें तो घबराहट आएगी ना। अच्छा, अंत में एक सवाल है कि जब निकाय चुनाव चरम पर था और एकाएक कोर्ट का आदेश आता है कि अभी फिलहाल इसको स्थगित कर दिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस आदेश से प्रत्याशी लोग का मनोबल तो कुछ कम गया होगा? निश्चित रूप से जो चुनावी सामाजिक लोग होंगे जी, उनका मनोबल कम हो गया होगा, क्योंकि चुनावी सामाजिक का मतलब है कि चुनाव है तो हम सामाजिक व्यक्तित्व हैं, जी चुनाव नहीं है तो घर में सोए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग की बात है तो पिछले 30 वर्षों से हमने सेवा में मैं रहा हूँ, चाहे वो चिकित्सा शिविर की बात उसके माध्यम से, चाहे कंबल वितरण हो, भोजन वितरण हो, दवा वितरण हो, हर तरह के कार्यों में मैं दो चार ज़्यादा नहीं, 2-4 संकल्प जो चुनावी संकल्प है चैनल के माध्यम से आप बताएं। आप तो पहले में मैं बहुत